हेलो गाइज, नमस्ते। मैं शोभा जगुड़ी देवभूमि हरिद्वार से और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे सुबह के 9 बजे से और मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। और हमारे यहाँ जो है तो सुबह से क्या मतलब आधी रात से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इस वजह से आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए, तो सब घर में ही है। आज जो है तो आधी रात से ही बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मौसम भी बिल्कुल ठंडा हो रखा है। कल तो बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन आज जो है तो मौसम बिल्कुल सही हो रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पे बन रहा है मेरा नाश्ता। नाश्ते में मैंने सब्जी बना रखी है, सेम फली और आलू। बाकी यहाँ पे रोटी भी बन चुकी है। अब नाश्ता पानी खाते हैं। दोस्तों, हमारा नाश्ता पानी निपट चुका है। इस टाइम आ रखी मैं ऊपर अपने वाले रूम में। तो बाहर तो बारिश हो रही, कहीं जा भी नहीं सकते। और फिर घर का ब्लॉग में क्या दिखाऊँ, तो आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखाऊँगी अपने ब्लॉग में, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। फिलहाल पहले खाना वाना बना। तो दोस्तों, यहाँ पे बना रही हूँ मैं दिन का खाना। और दिन के खाने में यहाँ पे मेरी दाल बन रही है। सबसे पहले देखिए, दाल छौंका लग रहा है और इसमें चावल बन चुके हैं। बाकी मैंने दाल उबाल के रख दी, तब दाल बनाते हैं उसके बाद। तो दोस्तों, हमारा खाना वाना निपट चुका है और अभी जो है तो मैं प्रिया को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ। तो इस टाइम आ रखी मैं ऊपर बालकोनी में। तो इस टाइम बारिश भी रुक रखी है। तो दोस्तों, आज दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अपनी साड़ियाँ, जो कि मेरे शादी के टाइम से है और मैंने आज तक तो मेरे पास कितनी सारी साड़ियाँ कैसी कैसी हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज ये वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं अपनी शादी की। जो मेरी शादी की साड़ियाँ हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। और उस टाइम मेरी उम्र थी मात्र 19 साल और आज मैं हो चुकी हूँ 30-32 साल की। तो 19 साल की थी मैं उस टाइम और 2009 की बात है जब मेरी शादी हुई थी। तो छोटी थी, बचपना था, इतना नॉलेज भी नहीं था कि क्या होता है साड़ी छोड़ी। मैंने तो दोस्तों ये देखिए, ये है मेरी शादी की साड़ी, जो कि आजकल की लड़कियां तो लहंगा पहनती है, लेकिन मैंने शादी में ये वाली साड़ी पहनी थी। जिस टाइम बारात आई थी और हमारी जयमाला वगैरह हुई थी, तो उस टाइम मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। और ये इतनी भारी साड़ी ना, बहुत भारी है। देखिए, पूरा ओल्ड फैशन, ये देख रहे हो। कम से कम आज 15 साल हो गए मेरी शादी को। 14 साल पूरे हो गए, 15 साल शुरू हो चुका है और 15 साल पहले की साड़ी है ये। और कुछ इस तरह से ये देखिए, आप लोग देखिए सर, बहुत हैवी है, बहुत हैवी। उस टाइम ना इसका वजन संभालना मुझे मुश्किल हो रहा था। इतना मेरा वजन नहीं था जितना इस वाली साड़ी का वजन था। बहुत हैवी साड़ी, ये देखिए कैसी लग रही है। और इसके बाद नंबर आता है दूसरी वाली साड़ी भी है मेरी शादी के टाइम की। तो ये दो साड़ी ना मैंने मायके से ली थी, एक ये वाली साड़ी और एक ये वाली साड़ी। ये दो साड़ी मेरी मायके की तरफ से थी। तो इसको मैंने पहना था वो जब जयमाला वगैरह होती उस टाइम, और इसको मैंने पहना था जब मैं ससुराल आई थी, तो उस टाइम। ये देखिए, लेकिन ये इतनी भारी नहीं है जितनी भारी ये है, ये कुछ ज़्यादा ही भारी है। तो सबने बोला था कि इतनी भारी साड़ी क्यों लेके आई, क्योंकि मुझे उस टाइम पता ही नहीं था। मैंने उसी टाइम से साड़ी पहनना शुरू किया था, 2009 की बात है। उसी टाइम मेरा 12th कंप्लीट हुआ था और उसी में शादी भी हुई थी 2009 में। और उसके बाद दिखाती हूँ आपको, ये इनकी ब्लाउज है। ये देखिए, अब तो मुझे आती भी नहीं है। दिखाती हूँ मैं, मुझे जो कि ससुराल की तरफ से मुझे साड़ी आई थी। ये साड़ी आई थी मुझे ससुराल की तरफ से। इसकी ब्लाउज है और ये साड़ी है। ये देखिए, तो ये साड़ी ना हल्की है, बिल्कुल हल्की। इसको पहनने में अच्छा भी लगता था और इसको मैं संभाल भी पाती थी। इतनी प्यारी साड़ी है। और इस वाली साड़ी का ना मेरे दोस्त लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया था इनका कि हरिद्वार शहर में रह के तुम्हें यही साड़ी मिली, कि शहरों में तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ चलती है। ये देखिए, तो ये मुझे ससुराल की तरफ से मिली थी ये वाली साड़ी। तो ये मैंने पहनी थी जिस टाइम हमारे फेरे होते हैं, उस टाइम मैंने ये वाली साड़ी। तो दोस्तों, जब मेरी शादी हुई थी ना, तब प्रिंस के पापा कितने दुबले पतले थे, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये रही हमारी शादी की फ़ोटो और ये रहे मिस्टर जी, जो कितने दुबले पतले थे उस टाइम। मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक थी, ये देखिए। लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही दुबले पतले थे। अब तो पहचान में भी नहीं आते कि ये है। अब तो थोड़ा ठीक ठाक हो गए, पर मैं तो ठीक थी। ये देखिए, ये यही वाली साड़ी है मेरी, जो मैंने इस वाली फ़ोटो में पहन रखी। ये देखिए, ये यही वाली साड़ी है। और उस टाइम इसका वजन संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, ये बहुत हैवी साड़ी थी। और दोस्तों, ये वाली साड़ी है। ये वाली साड़ी दी थी मुझे मेरी माँ ने। तो एक बार चाचा जी की लड़की की शादी थी, तो मैं मायके गई हुई थी। तो मम्मी ने बोला ना कि ये साड़ी बहुत हैवी है, मुझे
तो इतनी हैवी साड़ी जमेगी नहीं, तो ये साड़ी ना तू ले ले। तो ये साड़ी तब की है, और ये भी पुराने फैशन की है। थोड़ा कैमरा जूम कर, ये देखिए आप लोग देख ही सकते हो पूरे। तो मम्मी को इस तरह की साड़ी सामान थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मम्मी ने ये मुझे दे दी थी। तो मैंने भी 2-4 बार पहनी और अपनी साड़ी संभाल के रख दी। और ये ब्लाउज़ भी वही है, ये ब्लाउज़ मम्मी के नाप का। तो मैंने इनको ना अपनी जान से ज़्यादा संभाल के रखा है, क्योंकि मम्मी तो है नहीं, कम से कम मम्मी के हमारे पास एक निशानी तो है, निशानी के तौर पे। तो मैं इस साड़ी को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल के रखती हूँ, क्योंकि ये साड़ी मम्मी ने मुझे उस टाइम दे दी थी जब मेरी मम्मी थी, और मैं अपनी मम्मी की सबसे छोटी वाली बेटी थी, इसलिए मम्मी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। तो ये वाली साड़ी मम्मी ने मुझे उस टाइम दे दी थी जब मम्मी जिंदा थी। और उसके बाद ना जब मम्मी पूरी हो गई थी, तो होता है ना एक ऐसे कि माँ का एक एक कपड़ा सबके पास जाना चाहिए, कि माँ की यादों के तौर पे होता ही है थोड़ा सा। इन साड़ियों को मैं जब भी माँ की याद आती तो मैं यही साड़ी पहनती हूँ। ये साड़ी मैं तब लेके आई थी, तो जब मम्मी पूरी हो गई थी, तो उसके बाद हमने माँ की यादों के तौर पे एक एक कपड़ा माँ का सब नहीं लिया था। तो मैं फिर मम्मी की ये वाली साड़ी ले आई, और ये मुझे बहुत अच्छी भी लगती है पहनने में भी। और जब भी मुझे अपनी माँ की याद आती है ना, तो मैं यही साड़ियाँ पहनती हूँ। और थोड़ी देर, और उसके बाद ना एक बार सास जी ने अपने लिए ये वाली साड़ी ली थी। तो ये वाली साड़ी ना वो वाली साड़ी है जो बनी हुई साड़ी आती है, तो उनको भी ये जमीनी, तो ये साड़ी उन्होंने जो है तो मुझे दे दी। ये देखिए, ये इस तरह की साड़ियाँ चल रही थी उस टाइम, पूरी बनी हुई। सॉरी मैंने गलत डाल दी, इस वाली साड़ी है ऐसे, इसकी बेल्ट बोल्ट सब बनी हुई रहती है। तो मैंने ना बहुत कम पहना था ये, लेकिन 2-4 टाइम पहन ली थी मैंने ये साड़ी। ये देखिए, इसका पल्लू भी पूरा बना हुआ है, ये देखिए। तो दोस्तों ये अब नंबर आता है ये वाली साड़ी का। और ये साड़ी ली थी मैंने आज से कम 4 साल पहले। तो मेरी जो बड़ी वाली बहन है उनकी बेटी की शादी थी, तो वो शॉपिंग करने के लिए हरिद्वार आई हुई थी। तो उसने बोला मौसी अपने लिए भी ले लो। तो उस टाइम जो है तो मैंने ये वाली साड़ी ली, और ये भी बहुत हैवी साड़ी है। और इसमें ना ये लगती भी बढ़िया है, हैवी तो है लेकिन लगती बहुत प्यारी है ये साड़ी। तो ये वाली साड़ी और ये वाली साड़ी मैंने, और ये वाली साड़ी दिलवाई थी मुझे प्रिंस के पापा ने, यानी कि मेरे मिस्टर जी ने, जबकि करवा चौथ था उस टाइम पे। तो इस वाले करवा चौथ पे नहीं, कम से कम 5-6 साल पहले जो करवा चौथ था उस टाइम उन्होंने मुझे करवा चौथ पे ये वाली साड़ी दिलाई थी। उस टाइम ये साड़ी जो है तो ट्रेंडिंग में चल रही थी, सबकी यही वाली साड़ी थी, तो उन्होंने भी मुझे ये वाली साड़ी दिलाई। और ये बहुत प्यारी साड़ी है, इसका ब्लाउज भी जो है तो बहुत ही खूबसूरत है, ये देखिए। और ये साड़ी उस टाइम मतलब सभी के पास थी, सबके पास ये वाली आ गई थी कि सिल्क की साड़ी आ चुकी है मार्केट में। और उसके अगले साल फिर 1 साल बाद करवा चौथ पे फिर उन्होंने मुझे ये वाली साड़ी दिलवाई, ये देखिए। और ये साड़ी इतनी सॉफ्ट है ना, बहुत सॉफ्ट, ये तो मुझे पहनने में भी काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी। और ये मेरे मिस्टर जी की पसंद है, ये उन्होंने ही मुझे दिलवाई है, ये देखिए बहुत प्यारी साड़ी है, ये देखिए। तो ये इनकी पसंद की साड़ी है। और उसके बाद नंबर आता है ये वाली साड़ी का। तो ये वाली साड़ी का ब्लाउज़ देखिए सबसे पहले आप, कितना भरा भरा है, फुल कढ़ाई है इसमें। और ये भी मुझे गिफ्ट में मिली है। तो ये वाली दी है मुझे मेरी जो जेठानी है उनकी बहू, यहाँ आई थी, उसके देवर की शादी थी, वो शॉपिंग करने के लिए आई थी इधर हरिद्वार। तो उसने बोला था कि सास एक अपने लिए भी ले लो। तो उस टाइम मैंने ये वाली साड़ी ली थी, ली क्या उसी ने दिलवाई थी मुझे अपनी खुद की पसंद से। तो परसों जो मैंने कल के ब्लॉग में जो साड़ी ड्राइक्लिंग को दी थी, यही वाली साड़ी, ये देखिए पिच कलर में, बहुत ही मस्त। इस साड़ी की तारीफ ना सभी करते हैं, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। तो दोस्तों बाकी तो यही है मेरे पास साड़ियाँ इतनी। और ये जो है तो ये है मेरे पास डेली यूज वाली साड़ियाँ, जो कि ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, वो भी मात्र 300 या 400 की थी, ऑनलाइन मैंने मंगवाई थी। तो दोस्तों ये देखिए, ये दिखा दी मैंने आपको अपनी साड़ियाँ। और बस मेरे पास जो है इतनी सी साड़ियाँ हैं, और बाकी तो ये डेली यूज की हैं, इनको क्या दिखाना है। जैसे कोई पूजा पाठ है, छोटा मोटा फंक्शन होता है तो उसमें पहन लेते हैं ये डेली यूज वाली साड़ियाँ। बस ये कि शादी ब्याह है, पार्टी पुर्टी की। और मेरी शादी को ना 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 15 साल शुरू हो चुका है। तो इन 15 साल में मैं इतनी साड़ियाँ इकट्ठा कर पाई, ज़्यादा नहीं, क्योंकि साड़ी जो है तो बहुत कम पहनी जाती है, कभी कभार
तो फिर ज़्यादा मैं साड़ी लेती भी नहीं। सूट तो एक महीने में मेरे पता नहीं कितने बनते हैं, 3 4 5 6 सूट तो बनते ही हैं हर महीने। लेकिन साड़ी मैं बहुत कम खरीदती हूँ, या तो मैं करवा चौथ में साड़ी लूँगी या घर में किसी की शादी है तब साड़ी लूँगी, नहीं तो मैं वैसे साड़ी नहीं लेती हूँ, क्योंकि क्या करना है लेके फिर ऐसे ही वो पड़ी रहती है और तब तक उसका तो दोस्तों मैंने साड़ियों को फैला तो दिया, अब इनको समेटना भी पड़ेगा। तो अब मैं ये सारी साड़ियाँ समेटती हूँ और अब मिलती हूँ आप लोगों को सीधा शाम की चाय पे। हेलो दोस्तों, तो अब मैं आप लोगों को सीधा शाम को, और यहाँ पे हमारी शाम की चाय भी हो चुकी है। तो इस टाइम जा रही मैं मार्केट, क्योंकि आजकल जो है तो रोज़ ही बारिश हो रही है और प्रिंस के पास रेनकोट नहीं है, तो उसके लिए एक रेनकोट लेके आना है, क्योंकि आज वो इसी वजह से स्कूल नहीं जा पाए, क्योंकि सुबह जो है तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसके पास रेनकोट भी नहीं था। तो दोस्तों मार्केट से आ चुके हैं और मैंने जो है तो मार्केट में वीडियो भी नहीं बनाई, तो हम प्रिंस के लिए ये वाला रेनकोट लेके आए हैं। कैसा लग रहा भाई? प्रिंस बोल रहा, मैं बोली इसमें जादू लग रहा हूँ, पीछे हो तो। ये देखिए इसमें बैग के लिए भी बना हुआ है, तो अब कल से लगातार स्कूल जाना है, बारिश हो या कुछ भी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा रात का खाना बन चुका है और आज बन रही मेरी आलू मटर की सब्जी और रोटी भी बन चुकी है। तो अब खाना वाना खाते हैं, और उससे पहले मैं आज का ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय।